भगवान शंकर के समस्त कथा प्रेमियों को जय शिव शंकर। कथा की कड़ी में मैं अतुल तिवारी पुनः भगवान शंकर की कथा लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। श्री शिव पुराण में कथा के अनुसार ब्रह्मा और विष्णु के बीच में जो लिंग प्रकट हुआ तो उस लिंग ने ब्रह्मा और विष्णु को वरदान दिए और उसके बाद जहाँ पर वह प्रकट हुआ, भक्तों आपको पता होना चाहिए, वो शिवलिंग के यहाँ प्रकट होने के कारण उसका नाम अरुणाचल हुआ, जो हमारे यहाँ अरुणाचल प्रदेश है। भगवान शंकर ने कहा यहाँ बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे, यहाँ मेरे दो स्वरूप होंगे, साकार और निराकार। पहले मैं स्तंभ रूप में प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप में प्रकट हुआ। ब्रह्म भाव मेरा निराकार रूप है तथा महेश्वर भाव मेरा साक्षात स्वरूप है। ये दोनों ही मेरे सिद्ध रूप है। मैं ही परब्रह्म परमात्मा हूँ और जीवों पर अनुग्रह करना मेरा कार्य है। सर्वत्र स्थित होने के कारण मैं ही सबकी आत्मा हूँ। मैं जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्म कहलाता हूँ और सर्ग से लेकर अनुग्रह तक जो जगत संबंधी 5 कृत्य हैं वे सदा मेरे ही हैं। मेरी ब्रह्म रूपता का बोध कराने के लिए पहले लिंग है और मेरे ईश्वरत्व का साक्षात कराने के लिए मैं जगदीश्वर रूप में प्रकट होता हूँ। तो इस प्रकार से आपको ये पता चल गया होगा कि लिंग स्वरूप क्या है और भगवान की मूर्ति का जो स्वरूप है, साकार स्वरूप है, वह क्या है, और लिंग का जो है स्वरूप निराकार में माना जाता है। फिर भी भगवान शंकर कहते हैं कि मूर्ति की स्थापना लिंग की अपेक्षा गौड़ है, अर्थात लिंग की पूजा भगवान शंकर की ज्यादा श्रेष्ठ बताई गई है। ये बात आप लोगों को जान लेनी चाहिए। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु ये 5 कृत्य क्या है? भगवान शंकर ने कहा, सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये जगत संबंधी मेरे 5 कार्य हैं। ये किस प्रकार से? जैसे सृष्टि धरती पर होती है, स्थिति जल पर होती है, संहार अग्नि में होता, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित होता। अनुग्रह का अर्थ यहाँ पर मोक्ष से है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से वृद्धि होती, आग सबको जला देती है, वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए ही मेरे पास 5 मुख हैं। भगवान शंकर कहते हैं 4 दिशाओं में मुख हैं 4 और एक ऊपर होता है, ऊपर की दिशा में। तो पहली पूर्व की दिशा में भगवान का तत्पुरुष नामक नाम का मुख है। दक्षिण दिशा में भगवान का अघोर नामक मुख है। पश्चिम दिशा में भगवान का सद्धोजात नामक मुख है और उत्तर की दिशा में भगवान का वामदेव नामक मुख है और जो ऊपर स्थित है उस मुख को ईशान कहते हैं। इस प्रकार से भगवान कहते हैं ये मेरे 5 मुख हैं। मैंने पूर्व काल में जो स्वयंभू मंत्र का उपदेश किया वो ओंकार रूप में प्रसिद्ध है। भगवान कहते हैं सर्वप्रथम मेरे मुख से ओम प्रकट हुआ जो मेरे स्वरूप का बोध कराता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अर्थात वामदेव मुख से आकार का उत्पन्न होता है और पश्चिम मुख से उकार उत्पन्न होता है। दक्षिण मुख से मकार उत्पन्न होता है और पूर्व के मुख से बिंदु, जो बिंदु लगा होता ना ओम में, तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्रकटीकरण हुआ। इस प्रकार इन 5 मुखों से ही ये ओम का विस्तार हुआ है, जिसे प्रणव भी कहते हैं। 5 अवयवों के एकाकार होने से प्रणव बना। जगत में उत्पन्न सभी स्त्री पुरुष इस ओम मंत्र में, प्रणव में व्याप्त है। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र उत्पन्न हुआ, जिसे ओम नमः शिवाय। और ओम नमः शिवाय भगवान के साकार स्वरूप का बोधक है, परंतु जो ओम है वह भगवान के निराकार स्वरूप का बोधक है। भगवान कहते हैं 5 मंत्र हैं ये पंचाक्षर मंत्र में, जो 5 भेद हैं। इसी से शिरोपद से त्रिपिता गायत्री का प्रकटीकरण हुआ। संपूर्ण वेद प्रकट हुए, वेदों से करोड़ों मंत्र निकले, उन मंत्रों से विभिन्न कार्यों की सिद्धि होती है। और पंचाक्षर ये मंत्र जो है ओम नमः शिवाय, इससे भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। इसलिए सभी भक्तों को पंचाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर ने माता पार्वती के साथ ब्रह्मा और विष्णु को इन्हें इस उत्तम मंत्र का उपदेश दिया था और गुरुदक्षिणा के रूप में दोनों ने अपने आप को समर्पित कर दिया था। यह वर्णन श्री शिव महापुराण में मिलता है। अब ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, भगवान
इस मंत्र का प्रभाव तो अद्भुत है, परंतु इसका प्रभाव कब कब विशेष फल देने वाला होता है। महेश्वर बोले, आर्द्रा नक्षत्र में चतुर्दशी को यदि इस प्रणव मंत्र का जाप किया जाए तो अच्छे फल देने वाला है। सूर्य की संक्रांति में महा आर्द्रा नक्षत्र में एक बार किया गया प्रणव जप करोड़ों गुना फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पुनर्वसु का शुरू का भाग पूजा, होम और तर्पण के लिए सदा आर्द्रा के ही समान है। मेरे लिंग का दर्शन प्रातःकाल अर्थात मध्याह्न से पूर्व काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि उत्तम है। पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति और लिंग दोनों समान है। फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान ऊंचा है। मनुष्यों को शिवलिंग का ही पूजन करना चाहिए। लिंग का ओम मंत्र से और मूर्ति का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। देखो भक्तों, कितनी सुंदर बात है। लिंग का ओम मंत्र से और मूर्ति का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्थापना स्वयं करके या दूसरों से स्थापना करवा करके उत्तम द्रव्यों से पूजा करने से मेरा पद सुलभ हो जाता है। इस प्रकार दोनों शिष्यों ब्रह्मा और विष्णु को उपदेश देकर भगवान शंकर अंतर्धान हो गए। अगली कथा में आप लोगों को पुनः हम सुंदर कथा सुनाएंगे। तब तक के लिए जय शिव शंकर, हर हर महादेव।